तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिख कर दे रहे हैं। जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की राजनीति का मौसम इस वक्त एक बार फिर से सीमांचल की धरती पर करवट ले रहा है। इतिहास गवाह है कि यही इलाका चुनावी नतीजा का असली गेम चेंजर रहा है। 2015 हो या 2020, सत्ता की तस्वीर यहीं से बदलती रही है। याद कीजिए 2015 का चुनाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आरक्षण पर की गई टिप्पणी ने माहौल को पूरी तरह पलट दिया था। लालू यादव ने इसे हथियार बनाकर महागठबंधन के पक्ष में लहर खड़ी की और नतीजा ये रहा कि सीमांचल की 24 में से ज्यादातर सीटें महागठबंधन की झोली में चली गई। भाजपा और एनडीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं 2020 की। असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर एक बार फिर निर्णायक साबित हुआ। AIMIM ने सीमांचल की 24 सीटों पर करीब 14% वोट बटोरे और 5 सीटें जीती। बस यही 5 सीटें थी जिन्होंने तेजस्वी यादव को सत्ता की कुर्सी से दूर कर दिया। महज 12 सीटों की दूरी पर वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। और अब 2025 का चुनावी रण फिर से सीमांचल के राजनीतिक तापमान में उबाल है। ओवैसी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर आए हैं। आज यानी 24 सितंबर को उन्होंने किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। 4 दिन तक ये यात्रा किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के जिले में निकाली जाएगी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या महागठबंधन में शामिल होने का कोई प्लान है, तो ओवैसी ने सीधे सीधे कहा, बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। उन्होंने खुलासा किया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखकर सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। किशनगंज की सभा से ओवैसी ने तेजस्वी पर सीधा सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का खत कमजोरी मत समझना, तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मम्मी और डैडी मेरा बैट बॉल लेकर भाग गए। तो आइए पहले सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिख कर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आज किशनगंज में ओवैसी की लगभग 100 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकलेगी और वो 9 अलग अलग सभाओं को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट में उनका स्वागत में जमकर नारे लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यानी साफ है कि सीमांचल का चुनावी संग्राम एक बार फिर सत्ता की कुर्सी के दिशा को तय करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।